सावधान। क्या आपके आसपास ऐसा कोई जुर्म हुआ है जिससे आप अनजान हैं? क्योंकि बदलते दौर के साथ अपराध भी नए नए रूप ले रहा है। आए दिन हम ऐसी खबरों से दो चार होते हैं जिससे इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम जरूर जुर्म की दस्तक को सुन सकते हैं। बस जरूरत है आगाह कर रहने की। जुर्म की दुनिया की खौफनाक तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप सुरक्षित और सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ का कोरिया। हर रोज की तरह 20 नवंबर को भी एक 13 साल का बच्चा अपने घर से निकला, लेकिन यह सुबह हर रोज से अलग थी क्योंकि इस दिन वो वापस नहीं लौटा। उसके बाद परिवार को मिलती है मातम में डूब जाने वाली खबर। आखिर ऐसा क्या हुआ था? किस जुर्म की सजा मासूम को मिली? जिस मासूम की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब दुनिया में नहीं है। हत्यारे ने अपने साथी के साथ मिलकर इस मासूम के सिर पर पहले पत्थर से वार किया और फिर इतने के बाद भी इस मासूम की सांसें नहीं थमी तो उन्होंने चाकू से इस मासूम का गला रेत दिया और उस मासूम के बेजान शव को गड्ढे में फेंक दिया। इस मासूम का गुनाह बस इतना सा ही था, इसने अपने जानने वाले और उसकी महिला मित्र को गले मिलते देख लिया था और फिर शुरू हुआ मौत का ऐसा खेल जिसने दो जानों को अपनी आगोश में ले लिया। हर रोज की तरह 20 नवंबर को भी मासूम सुबह साइकिल से ब्रेड बेचने निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन ही बच्चे की खोज शुरू की, लेकिन उस पिता को नहीं पता था अब उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। एक तरफ मासूम का शव मिला, दूसरी तरफ पुलिस की पूछताछ जारी थी। पुलिस ने संदिग्धों को बुलाया और लंबी पूछताछ की गई। इन संदिग्धों में एक हत्यारे का साथी भी शामिल था। और देखिए, जिसने एक मासूम को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचा, वो एक पुलिस पूछताछ से डर गया और फांसी लगा ली, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा आरोपी महेश ने किया, इसको सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। पूछताछ में महेश ने बताया, मृतक ने उसे एक महिला मित्र के साथ गले मिलते हुए देख लिया था। मासूम ने इस बात को महेश के घर वालों को बताने की धमकी दी। इसी डर से महेश ने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर मृतक को समझाने की योजना बनाई। 20 नवंबर को महेश और उसका नाबालिग साथी मृतक को जंगल की ओर ले गए। बातचीत के दौरान जब मृतक बार बार धमकी देने लगा, गुस्से में महेश ने उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया। इसके बाद उसने चाकू से गर्दन पर हमला किया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। फिर उन्होंने मासूम की साइकिल को झाड़ियों में छुपा दिया। उक्त आरोपी महेश प्रजापति से परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलने व उसके अन्य मित्रों के कथन के आधार पर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया, जिस पर उसने बताया कि उसका महिला मित्र के साथ गले मिलते हुए मृतक ने देख लिया था। बार बार मना करने पर भी नहीं मान रहा था और घर में बताने को बोल रहा था, जिसके डर से उसने मृतक बालक को समझाने का प्रयास किया। वो नहीं मान रहा था, इसलिए आवेश में आके हत्या कर दी। इस वारदात ने कोरिया ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा दिया और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर युवा कैसे जुर्म की गलियों में भटक कर जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरिया में गुस्सा जुर्म की वजह बना, लेकिन जो अगले जुर्म की दास्तान हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि जिसके कंधों पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी और एक शख्स जो बतौर वनकर्मी काम करता था, इन्होंने मिलकर एक छात्रा को ताउम्र ना भूलने वाला जख्म दे दिया। बेटी की चीख को हैवानों ने दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बात बाहर आती है, दर्द और लाचारी के सैलाब में डूबी बच्ची की दास्तान सुनकर आंखें आंसू में डूब जाती हैं। दिन, महीने, साल महिला सुरक्षा की बात करते करते बीत रहे हैं।
लेकिन हर अगली सुबह के साथ महिला की आबरू को तार तार करने के लिए कोई न कोई दरिंदा सामने आ ही जाता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से जो मामला सामने आया है, उसने एक बार फिर महिला सुरक्षा को घेरे में खड़ा कर दिया है, जहां स्कूल के शिक्षकों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वही दरिंदे हैं जिन पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप में शामिल एक प्रिंसिपल, 2 शिक्षक और एक वनकर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। मनेन्द्रगढ़ में आरोपी किराए के मकान में छात्रा का 1 सप्ताह से शोषण कर रहे थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आरोपी को सस्पेंड भी कर दिया है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। और हमने आज ही एफआईआर की कॉपी थाने से मंगवाई और तत्काल प्रभाव से हमने रावेंद्र कुशवाहा को, जो सहायक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला है, उसको निलंबित कर दिया है। शेष जो 2 व्याख्याता हैं, उनके निलंबन का प्रस्ताव हमने संचालक महोदय को भेजा है और वहां से भी अतिशीघ्र कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, हमारी सरकार का अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है और अपराधी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, उस पर नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आज महिला सुरक्षा मानो एक संवाद का मुद्दा बनकर रह गया है। ना बेटी घर में सुरक्षित है, ना बाहर। स्कूल जैसी जगहों पर भी छात्राएं आज सेफ नहीं हैं। हर बार जब भी किसी महिला, बेटी, बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है, एक ही सवाल सबके जहन में होता है, देश में महिला कहां सुरक्षित। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उज्जैन में रहने वाला एक पति शक मिजाज का था। शक हर वक्त करता था, अपनी पत्नी को शक की निगाहों से देखता था। लेकिन एक दिन पति की आंखों पर शक का ऐसा चश्मा चढ़ता है, पत्नी की जिंदगी में अंधेरा छा गया। पति को ना कोई अफसोस था, ना चेहरे पर शिकन थी। वो तो खुद पुलिस के सामने खड़े होकर अपने जुर्म की दास्तां बयां कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ऐसी हत्या हुई कि जिसने भी सुना कांप उठा, सहम गया। महाकाल की नगरी में एक पति अपनी पत्नी के लिए काल बन गया। वजह थी चरित्र शंका। आरोपी पति ने शासकीय महाविद्यालय के पास तुलाहेड़ा रोड पर पत्नी को तलवार से बेरहमी से मार डाला। इतना ही नहीं, घटना के बाद आरोपी ने खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। थाने में जाकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए घटना समझाते हैं। पति ने चरित्र शंका में पत्नी की हत्या की। आरोपी ने तलवार से वार कर घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी ने सरेंडर किया। वहीं दोनों की 8 महीने पहले की कोर्ट मैरिज हुई थी। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके के लोग इस बात से हैरान हैं कि घरेलू विवाद इतनी बड़ी वारदात की वजह बन सकता है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस बेटी की जिसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। 7 दिन तक घर वालों को परेशान रखा। वीडियो मैसेज भेजकर 10 लाख रुपए की फिरौती तक मांग डाली और यह सब कुछ किया अपने टीचर प्रेमी के इशारे पर। लव के लिए कुछ भी करेगा। अपने अपहरण की मास्टरमाइंड 19 साल की लड़की पर देखिए ये रिपोर्ट। पापा, इन लोग सब मेरे को हाथ बांधे खाना नहीं देते। पापा बहुत मारते हैं। इन लोग जो मांग रहे हैं भाई उसको दे दो, नहीं मार देंगे। जान से बोल रहे हैं मेरे को बचा लो। भाई के मोबाइल पर मिले बहन के इस वीडियो मैसेज के बाद घर वाले टेंशन में आ गए। हाथ पांव बंधे और रोती बेटी को देख उनका दिल पसीज गया। 4 दिन से लापता बेटी को इस हाल में देख परिजनों को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी।
बेटी के लापता होने की शिकायत के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पूरे गांव और रिश्तेदारों के यहाँ भी बेटी का कुछ पता नहीं चलने पर परिवार वाले हताश और निराश थे। बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है। 19 नवंबर की शाम को अचानक लापता हो जाती है। परिजनों ने एक युवक पर छात्रा को भगाने का आरोप लगाया था। 5 बजे लड़की मेरा गायब हुआ 19 तारीख को। अच्छा। तो लड़की बता के नहीं लिखनी घर से, तो हम लोग रात में नहीं खोजे। दिन में अपना मतलब टोला पड़ोसी रिश्तेदार में पता किए, नहीं पता चला। फिर इसके बाद थाना में एप्लीकेशन डाली। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन भाई के मोबाइल पर आए वीडियो मैसेज के बाद किडनैपिंग मामले में नया मोड़ आया। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाकर एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया। अपहरण की इस वारदात की मास्टरमाइंड छात्रा खुद थी, जिसने टीचर प्रेमी के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। लड़की ने प्लान बनाया था कि फिरौती से मिलने वाले 10 लाख रुपए वो अपने टीचर प्रेमी को दे देगी। आज सुबह लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है और अभी लड़की से जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसमें सामने आया है कि एक पंकज नाम का व्यक्ति जो कि उन्हीं के मोहल्ले में रहता था, वो लड़की को पहले से एक दूसरे को जानते थे। उसी के साथ लड़की गई थी और अभी जो ये पंकज नाम का व्यक्ति ये फरार है। इसके अरेस्टिंग के लिए हमने टीमें लगाई है और जल्दी इसको अरेस्ट भी किया जाएगा और आगे पूछताछ में जो चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस छात्रा के फरार मित्र पंकज की तलाश कर रही है। कहते हैं कि बच्चे घर का चिराग होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, लेकिन गलत संगत से राह भटक जाते हैं, अच्छे बुरे की समझ खो बैठते हैं और फिर इस तरह के झूठे मामलों की साजिश रचते हैं। अंशुमन पांडे, जी मीडिया, सोनभद्र। मास्टर की माशूका, इस कहानी के पीछे का तो पर्दा सामने आ गया, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार गूंज रहा है, यूपी में कितने संभल हैं? यह सवाल इसलिए कि संभल हिंसा के बाद बाकी शहरों में भी उसी पैटर्न पर हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई। जिस तरह संभल में हिंसा की साजिश रची गई, ठीक उसी तरह एटा में भी प्लान किया गया। बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई। बागपत में भी 2 पक्षों के लोग जमकर आपस में लड़ते दिखाई दिए। संभल में पत्थरबाजी के बाद एटा, बिजनौर और बागपत में पत्थरबाजी और बवाल की तस्वीरें सामने आई। एटा में जमीन विवाद को लेकर ऐसा विवाद शुरू हुआ कि देखते ही देखते विशेष समुदाय के लड़कों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बिजनौर में शहजाद नाम के शख्स ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश की, तो बागपत में मस्जिद के पास जमकर फसाद हुआ। एटा के जलेसर में जमीन को लेकर जमकर पथराव हुआ। हिंसा की आग में जलाने की पूरी कोशिश करती ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। ऐसा लग रहा था मानो हिंसा की साजिश पहले से ही रची गई हो, जिसे पत्थरबाजों के जरिए जमीन पर उतारा गया। ये पूरा विवाद हजरत इब्राहिम साहब की दरगाह के पास की जमीन को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि जमीन मालिक दीवार खड़ी करवा रहे थे, लेकिन विशेष समुदाय के लोगों ने इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर काम रुकवाने की कोशिश की। राजस्व विभाग से भी जमीन की नापतोल करवाई गई, लेकिन इसके बाद भी विशेष समुदाय के लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब जमीन मालिक ने काम नहीं रुकवाया तो अचानक से 150 से 200 लोग मौके पर आ धमके और फिर विशेष समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी कर दूसरे पक्ष को डराने धमकाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हिंसा करवाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब तक 16 नामजद और 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गंभीरता को देखते हुए भी लगाया गया है और सबसे बड़ी खास बात है कि अब तक हम लोग जो मुख्य अभियुक्त रफीक था, जो कि एक सफरा टाइप का लगता है, उसकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। बिजनौर में भी बवाल कराने की साजिश की गई। विशेष समुदाय के युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ कर हिंदू समाज को भड़काने का काम किया। मामला शादीपुर डल्ला गांव का है।
दरअसल शहजाद ने ग्राम देवता की प्रतिमा को तोड़ दिया। खबर मिलते ही गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू समाज के लोगों ने आरोपी शहजाद को धर दबोचा, फिर शहजाद की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में शहजाद ने मंदिर में तोड़फोड़ की। खबर मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति ने नशे की हालत में वहां के ग्राम देवता को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बागपत से भी गुंडागर्दी की तस्वीरें आई। पांडव रोड पर मस्जिद के पास दो गुटों के बीच जमकर मारपीट की गई। दोनों गुटों के युवक ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा, एक दूसरे पर जमकर हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के अलग अलग इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहा है? इस तरह के बवाल और हंगामे के लिए कौन जिम्मेदार है? हालांकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ चर्चाओं में है। कौन इसके पीछे जिम्मेदार था? दरअसल चंडीगढ़ के 2 नाइट क्लब के बाहर धमाका होता है। धमाके के बाद पूरा क्षेत्र दहल उठता है। लोगों की आंखें खुल जाती है कि रात की वाहों में शहर सो रहा था। अब ब्लास्ट की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस धमाके की जिम्मेदारी ले ली है। अब चंडीगढ़ पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। लेकिन सवाल वो जो चिंता में डालने वाला है, क्या अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर मशहूर रैपर और बॉलीवुड सिंगर बादशाह भी आ चुके हैं? चंडीगढ़ में ब्लास्ट, लॉरेंस मास्टरमाइंड। नाइट क्लब के बाहर हुआ धमाका, बादशाह निशाना। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आज सुबह सुबह लोगों की नींद धमाके के साथ खुली। तड़के करीब 3 बजे नाइट क्लब के बाहर 2 जोरदार धमाका हुआ। 2 बाइक सवार बदमाशों ने विस्फोटक फेंका और वहां से फरार हो गए। क्लब के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध को क्रूड बम फेंकते हुए देखा गया। पहला धमाका मशहूर रैपर और बॉलीवुड सिंगर बादशाह के क्लब के बाहर हुआ, जबकि दूसरा धमाका डिओरा नाइट क्लब के बाहर हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि क्लब के शीशे तक टूट गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आज सुबह सुबह 2 ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले आप इस जगह पर एक जो हाथ से कुछ फेंका जाता है जिसके बाद ब्लास्ट होता है और धुआं निकलता है, और वहीं इसी लेन में तकरीबन कुछ दुकानें अगर हम छोड़ दे, कुछ एरिया छोड़ दे, तो ये पूरे का पूरे क्लब का एरिया। जैसे ये क्लब है सागो, तो उसके अगर पीछे चले जाएं तो बिल्कुल दूसरी तरफ जो आपको नजर आएगा, तो वहां पर आपको आगे का जो एरिया नजर आ रहा है जहां पर आपको कुछ पुलिसकर्मी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर दूसरा जो ब्लास्ट है वो किया जाता है। पहले पुलिस का मानना था कि हमले के पीछे बम्बिहा गैंग के गुर्गे हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई नाइट क्लब को बम्बिहा गैंग की तरफ से धमकी दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस मामले की जांच में जुटी, कई बड़े चेहरे सामने आते गए और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस धमाके के पीछे फिर एक बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट में लिखा गया है, जो सोमवार रात को 2 ब्लास्ट हुए उसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा लेते हैं, जो लॉरेंस ग्रुप के हैं। इसमें एक रेस्टोरेंट का मालिक रैपर बादशाह है, जबकि दूसरे रेस्टोरेंट डी ओपेरा के मालिक को प्रोटेक्शन मनी के लिए मैसेज किया गया था, लेकिन लगता है हमारे मैसेज का रिंग नहीं सुनाई दे रहा, इसीलिए उनके कान खोलने की खातिर ये धमाका किया गया है। एक्सटॉर्शन का मामला सामने आ रहा है। तो चंडीगढ़ में सुबह 3 बजे के करीब 2 क्लबों पर हमला होता है और दोनों की ही जांच चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा की जा रही है, और जो यहां पर ब्लास्ट हुआ था उसके सैंपल कलेक्ट करके CFI लैब को भेज दिए गए हैं। तो हर एंगल से जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आते ही चंडीगढ़ पुलिस और भी चौकन्नी हो गई है, क्योंकि हाल के दिनों में लॉरेंस गैंग से शाहरुख, सलमान समेत कई बड़ी फिल्मी हस्तियों को धमकी मिल चुकी है।
और अब चंडीगढ़ के क्लब पर हुए इस धमाके ने साफ कर दिया है कि लॉरेंस के दुश्मनों की लिस्ट में बादशाह का नाम भी शामिल हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पोस्ट के साथ साथ पूरे मामले की जांच में जुटी है। चंडीगढ़ से रोहित बंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।